Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का रेशियो चैप्टर नंबर 5 उसका लेसन नंबर 2 स्टार्ट लेने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज। इन फोकस में सबसे पहले हमारे पास गिवन है बीना हैड 3 स्टॉक्स ऑफ ट्यूलिप्स एंड 6 स्टॉक्स ऑफ रोजेज। अब बीना के पास 3 स्टॉक्स ऑफ ट्यूलिप्स हैं और 6 स्टॉक्स ऑफ रोजेज हैं। She put the flowers into buckets of 3 flowers each. What is the ratio of the number of buckets of tulip to the number of buckets of roses? अब यहाँ पर हम लोगों ने बताना है कि उसने 3 फ्लावर्स अगर एक बुकेट में डाल दिए हैं तो उसकी इक्वल नंबर ऑफ रेशो हमने ट्यूलिप्स की और रोजेस की बतानी है। सो उसकी रेशो क्या आएगी अगर एक में हम 3 डाल दें तो। सो यहाँ पर देखें, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ ट्यूलिप टू द नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ रोजेस इज 3:6। अब एक स्टॉक में हम उसको बांधेंगे, रख देंगे तो 3 आएंगे, क्योंकि हमारे पास ट्यूलिप्स 3 थे तो वो एक स्टॉक में आ गए, रोजेस 6 थे तो वो इक्वली 3 में 6 आ चुके हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 इक्वली इसमें आ गए और ट्यूलिप्स 3 इक्वली इसमें आ गए। सो हमारे पास रेशो क्या बन रही है, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बुकेट्स ऑफ ट्यूलिप टू द नंबर ऑफ बुकेट्स ऑफ रोजेज इज 1:2। हमारे पास रेशो 1:2 आएगी। जब हमारे पास फ्लावर 3:6 थे तो उसके जो हम लोगों ने फिर बुकेट्स बना ली हैं तो 1:2 आ जाएगा। इस तरह भी ये आप लोग को बात समझ आ जाएगी और इस तरह भी ये समझ आ जाएगी कि इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। 3 1 3 एंड 3 2 6, 1:2 हमारे पास आ रहा है। सो इक्विवेलेंट रेशियोज का मतलब यही है कि उसको हम लोगों ने किसी ऐसे नंबर पे उसको डिवाइड करना है जिस पे दोनों की डिवीजन हो, तो हमारे पास दोनों साइड्स पे इक्विवेलेंट रेशियोज आ जाएंगी। So dear students, we can say the ratio of the number of tulips to the number of roses is 3:6 और 1:2। दोनों equivalent ratios हैं, क्योंकि 3:6 और 1:2 एक ही जैसे हैं, क्योंकि 1:2 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3:6 आ जाएगा, और अगर 3:6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1:2 आ जाएगा। इसीलिए दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज। यहाँ देखें 3 को डिवाइड किया है 1 पे, सो 3 डिवाइड बाई 1, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। 3 डिवाइड बाई 3 इज़ 1 एंड 6 डिवाइड बाई 3 इज़ 2। अब यहीं पर हम लोग जब इसकी डिवीजन करके इसको छोटा कर रहे हैं तो छोटे नंबर को जब हम ग्रेटर बनाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 3 3 एंड 2 3 6। तो इस तरह ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ जाते हैं और ये इक्विवेलेंट रेशियोज भी कहलाते हैं। 1:2 इज द रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये 3:6 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 1:2। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अली बॉट सम फ्रूट्स एज शोन। अली ने फ्रूट्स खरीदे, एप्पल्स हैं, मैंगोज हैं एंड ऑरेंजेस हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ मैंगोज टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 4:8:12। अब 4 एप्पल्स 8 मैंगोज 12 ऑरेंजेस गिवन है। ही पैक द फ्रूट्स इनटू बैग्स ऑफ 2। अब उसने 2 के बैग्स में इनको पैक कर दिया है। सो जब हमारे पास एप्पल्स 4 थे तो 2 के बैग, उसको जब 2 में हमने बांधा है 2 बैग्स में तो उसके 2 ही हमारे पास बैग्स बने हैं, और 2 इसमें ऑरेंज मैंगोज हमारे पास 8 थे, जब उसको 2 करके हम लोगों ने पैक किया है तो हमारे पास 4 ग्रुप्स उसके बने हैं। और इसी तरह ऑरेंजेस के 12 थे तो हमारे पास 6 बैग्स बने हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ एप्पल टू द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ मैंगोज टू द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ऑरेंजेस इज 2:4:6। इसी तरह हम लोगों ने 2 पे इन तीनों को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर पैकिंग दिखाई गई है, लेकिन जब हम 2 पे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। इस तरह ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो गई है इसकी, और इक्विवेलेंट दोनों जो है ना इक्विवेलेंट रेशियोज भी हैं। इसको फर्दर हम और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी डिवीजन हो सकती है। He changed his mind and decided to pack the fruits into bags of 4. उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब वो 2 में नहीं 4 के एक बैग पैक कर रहा है। तो एप्पल्स तो थे ही 4 तो उसका 1 बैग बना है,
हमारे पास मैंगोस 8 थे तो उसके 2 बैग्स बने हैं, और 12 ऑरेंजेस थे तो उसके 3 बैग्स हमारे पास बने हैं। तो ये हमारे पास 1:2:3 आ रहा है। तो ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ मैंगोज टू द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ऑरेंजेस इज 1:2:3। सो यहाँ पर हमारे पास प्रूफ क्या हुआ है, 4:8:12 इक्वल है 2:4:6 के, और वो इक्वल है 1:2:3 की। मीन्स तीनों इक्वलेंट रेशियोज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है 3:7, और यहाँ पर हमारे पास बॉक्स गिवन है इक्वल के पार (14). अब यहाँ हमें क्या चीज़ देखनी है, हम लोगों ने ये देखना है यहाँ पर ये छोटे नंबर हैं और ये ग्रेटर नंबर है। तो जब हमने छोटे से ग्रेटर की नंबर की तरफ जाना होता है तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, और जब हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है हमने डिवीजन करनी होती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऐड अप कर देता है और डिवीजन कम कर देता है। तो यहाँ पर 7 से 14 ग्रेटर है, तो 7 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो 14 आता है। 7 2s 14 आता है ना, 7 2s 14। तो इसी तरह 3 के साथ भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये रेशियो किस पार है, मीन्स ये 7 का फ्रेंड है। अब 3 का हम लोगों ने फाइंड करना है, तो 3 2s 6 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6:14। इसी तरह इस चार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 आएगा, 7 2s 14 आएगा ना। इसी तरह हम 3 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो 3 2s 6 आ जाएगा, तो 6:14 इज अवर आंसर। पार्ट बी को देख लेते हैं, 6:12:24 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, इक्वल को साइड पे सिर्फ 2 गिवन है। 2 हमारे पास 6 का रेशियो आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है, देखेंगे इसकी डिवीजन की गई है, क्योंकि ये बड़ा है और इसको छोटे की तरफ लेके गए, तो छोटे के लिए हम लोगों ने क्या करना है, डिवीजन करनी है। तो 6 को किस पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 आएगा। 2 3s 6 आता है ना हमारे पास, तो ये जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 पे डिवाइड करेंगे 6 को तो हमारे पास आ जाएगा, 6 को 3 पे हम लोगों ने डिवाइड किया तो 3 2s 6 आएगा हमारे पास। इसी तरह जब हमने इसको 3 पे डिवाइड किया, हम 12 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे, 24 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि तीनों को एक ही नंबर से हमने या मल्टीप्लाई या डिवीजन करनी है। क्योंकि यहाँ पर 6 के बाद जो हमें ये नंबर दिया गया इक्वल के बाद वो छोटा है, तो इट्स मीन्स इसकी डिवीजन की गई है, क्योंकि डिवीजन के साथ छोटा हो जाता है। और यहाँ पर देखें 7 के बाद इधर 14 ग्रेटर दिया गया था, तो इसका मीन क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई किया गया उसको बड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पर छोटा नंबर आ गया इक्वल के साइड पे, तो डिवीजन की गई है। जब तीनों की हम लोग डिवीजन करेंगे तो हमारे पास देखें 3 4s 12 आएगा, इधर 4 आ जाएगा, 3 8s 24 आ जाएगा, तो हमारे पास 2:4:8 आ गया। 2:4:8 तीनों को हमने 3 से डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस ईच रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हमारे पास है 6:24 इज इक्वल टू, दोनों जगहों पे हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोगों ने इसे किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाए, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसे डिवीजन करनी है। तो यहाँ पर हम लोग 6 की डिवीजन 6 से ही कर लेते हैं। तो हमारे पास 6 की डिवीजन जब 6 से होगी तो ये 1 आ जाएगा, और इसको भी 6 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये 6 4s 24 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 6:24 की 1:4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास है 2:6:8। अब यहाँ पर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से तीनों को, क्योंकि ये 2 पे तीनों की डिवीजन जा रही है, तो यहाँ पर डिवाइड होके 1 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड होके 3 2s 6 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 4s 8 होता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 2:6:8 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1:3:4 बनी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, Asma wants to use a ratio in its simplest form to compare the height of her mini whiteboard to the height of the whiteboard in class. अब आसमा एक अपना उसका जो घर में उसके पास मिनी वाइट बोर्ड है उसको और अपने स्कूल का जो वाइट बोर्ड है उसकी जो क्लास में होता है उसकी हाइट से दोनों का रेशो निकालना चाहती है। तो स्कूल का जो बोर्ड है वाइट बोर्ड उसकी हाइट 1 मीटर है और आसमा के पास जो मिनी वाइट बोर्ड है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर गिवन है और 1 मीटर गिवन है।
हम लोगों ने क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि आप लोगों को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 को 1 को 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 को 100 से मल्टीप्लाई होकर 100 आ जाएगा। अब एक साइड पे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरी साइड पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20:100 हमारे पास आ जाएगा। इसकी जब सेंटीमीटर में कन्वर्जन होगी तो 100 आ चुका है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ मिनी वाइट बोर्ड टू द हाइट ऑफ द वाइट बोर्ड इन क्लास इज 20:100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 20 पे इसको दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 20 जब 20 पे डिवाइड हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 20 जब 100 के साथ डिवाइड होता है 100 डिवाइड बाई 20 हमारे पास 5 आ जाता है। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1:5 आती है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 76 पर गिवन है, चैप्टर नंबर 5 की। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।